कैसे दीपिका ने सोनम के साथ मिलकर लिया था रणवीर से बदला, आखिर क्यों हार्दिक पांड्या और केएल राहुल को करण जौहर की वजह से कहना पड़ा था क्रिकेट को अलविदा, क्यों गई थी आलिया भट्ट डिप्रेशन में और कैसे प्रियंका और करीना के बीच छिड़ी थी जंग। चलिए आज की वीडियो में जानते हैं। नंबर 1, हार्दिक पांड्या एंड केएल राहुल सेक्सिस्ट रिमार्क्स। दोस्तों, अगर हम कॉफी विद करण की कंट्रोवर्शियल एपिसोड्स की बात करें तो उसमें 2019 में शो के सीजन 6 के 12वें एपिसोड में टीम इंडिया के क्रिकेटर हार्दिक पांड्या और केएल राहुल के इस एपिसोड के बारे में बात ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये टीवी शो 6 जनवरी को एयर किया गया था। शो में हार्दिक पांड्या और केएल राहुल ने अपने रिलेशनशिप्स, क्रशेस, फेवरेट मूवीज, एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस के बारे में बात की, जबकि राहुल ने पूरे शो में करण जौहर के सवालों का जवाब देते हुए अपने शब्दों को बहुत केयरफुली चुना। ये हार्दिक पांड्या थे जिन्होंने कई लड़कियों के साथ रिलेशनशिप बनाने का दावा किया और यहाँ तक कि ये भी बताया कि वो अपने माता पिता के साथ कितने ओपन है। हार्दिक ने कहा, जब मैं अपनी वर्जिनिटी खो दी तो मैं घर आया और मैंने कहा मैं करके आया आज। एक पार्टी में मेरे माँ बाप ने मुझसे पूछा, अच्छा तेरा वाला कौन सा है? तो मैंने लड़कियों की तरफ पॉइंट करते हुए कहा ये और वो दोनों। तो उनके माँ बाप का स्टेटमेंट, वाह तुम पर गर्व है बेटा की तरह थे। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे ये देखना पसंद है कि लड़कियां कैसे चलती हैं। और फिर होना क्या था, इस पेयर को कुछ सीरियस रिपरकशंस का भी सामना करना पड़ा, जिसे बेहद सेक्सिस्ट और मिसोगिनिस्ट रिमार्क कहा जा रहा था। अब बाद में दोनों को उनके बिहेवियर के लिए बीसीसीआई द्वारा कुछ खेलों के लिए बाहर भी कर दिया गया। हार्दिक को एक और झटका तब लगा जब जिलेट कंपनी ने उनके साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया। पांड्या और राहुल को ऑस्ट्रेलिया में चल रही वनडे इंटरनेशनल सीरीज से बैन कर दिया गया और भारत के न्यूजीलैंड के साथ लिमिटेड ओवर्स टूर के लिए पांड्या को तमिलनाडु के ऑलराउंडर विजय शंकर द्वारा रिप्लेस भी कर दिया गया। इस जोड़ी को महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर और वर्ल्ड कप विनिंग स्पिनिंग हरभजन सिंह ने भी इस रिमार्क के लिए काफी कुछ सुनाया था। दोनों ने बाद में आगे जनता में पब्लिकली माफी मांगी थी। नंबर 2, कंगना रनौत नेपोटिज्म डिबेट। बात अगर कंट्रोवर्सी की और वहां पर बॉलीवुड की क्वीन कंगना का नाम ना आए तो अब आप ही बताइए दोस्तों, ऐसा कैसे हो सकता है? कंगना रनौत ने सीजन 5 में अपनी फिल्म रंगून के को स्टार सैफ अली खान के साथ कॉफी विद करण में दूसरी बार वो आई थी। यहीं पर उन्होंने करण पर फ्लैग बेरर ऑफ नेपोटिज्म का आरोप लगाया, जिसने करण को चौंका दिया। कंगना के को स्टार सैफ अली खान इस एपिसोड में अनकंफर्टेबली बैठे रहे क्योंकि कंगना और करण पूरे एपिसोड में एक दूसरे पर टॉन्ट कर रहे थे और एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे थे। जहां करण ने कंगना के लहजे का मजाक उड़ाया, वहीं कंगना ने करण को स्नूटी का। एपिसोड के बाद से ही दोनों एक दूसरे के आमने सामने नजर नहीं आ रहे थे। कंगना रनौत बॉलीवुड में हमेशा नेपोटिज्म को लेकर काफी वोकल रही हैं। कंगना रनौत और करण जौहर के बीच का झगड़ा जग जाहिर है और ये आज भी खत्म नहीं हुआ है। कॉफी विद करण 7 के प्रीमियर से पहले क्वीन एक्ट्रेस ने एक बार फिर करण जौहर को क्रिटिसाइज किया था। कॉफी विद करण के नए सीजन प्रीमियर से पहले कंगना ने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर करण जौहर पर एक और ताना मारा था। उन्होंने टॉक शो में दिखाई देने वाले एपिसोड से खुद का एक स्नैपशॉट शेयर करते हुए कहा, पापा जो सभी फेमस कॉफी एपिसोड्स को प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि आज इनका OTT का प्रीमियर है, पापा जी को शुभकामनाएं। लेकिन इस एपिसोड का क्या? ओह सॉरी, सर्जिकल स्ट्राइक, घर में घुस के मारा था ना। मेरा एपिसोड उनका सबसे पॉपुलर एपिसोड है और उसके बाद उन्हें टीवी पर बैन कर दिया गया, ठीक उनके फिल्म फेयर अवार्ड्स की तरह। एपिसोड में जब करण ने उनसे उस इंसान का नाम बताने के लिए कहा जिसने उन्हें इंडस्ट्री में सबसे अननेसेसरी एटीट्यूड दिया, तो कंगना ने कहा कि मुझे लगता है आप करण, मेरी बायोपिक अगर कभी बनी है तो आप उसमें स्टीरियोटिपिकल बॉलीवुड बिगी का किरदार निभाएंगे जो आउटसाइडर्स की तरह बहुत ही स्नूटी और पूरी तरह से इंटॉलरेंट है। और टॉक शो के एक एपिसोड के बाद दोनों ने अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अपनी जुबानी जंग जारी रखी है। नंबर 3, जब आलिया के IQ में दिखी थी कमी। दोस्तों, अगर कॉफी विद करण की बात हो ही रही और उसमें आलिया का नाम ना आए तो आप भी बताइए ऐसा कैसे हो सकता है? जब शो के होस्ट इतनी बार आलिया का नाम शो पर लेते रहते हैं तो हमने तो बस एक ही बार लिया। दोस्तों आलिया भट्ट आज बॉलीवुड के जाने माने सितारों में से है। क्या 2022 का ये साल तो उनके लिए सबसे लकी सालों में से एक रहा है। ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता है जब आलिया सुर्खियों में नहीं छाई हुई होती है। और 2013 में तो एक अलग ही सैलाब आया था जब हर जगह आलिया को उनकी लो IQ के लिए ट्रोल किया जा रहा था। एक्चुअली हुआ ये था कि जब पहली बार आलिया को अपनी फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर को प्रमोट करने के लिए करण ने 2013 में इसके यंग कास्ट को अपने शो कॉफी विद करण में बुलाया था, तो शो में आने के बाद आलिया भट्ट ने क्विज सेगमेंट में गलत जवाब दे दिया था। उनसे ये पूछने पर कि भारत का राष्ट्रपति कौन है, आलिया ने जवाब दिया कि पृथ्वीराज चौहान, जबकि सही जवाब प्रणब मुखर्जी था। और फिर होना क्या था, आलिया के नाम पर मीम फेस्ट शुरू हुआ और उन्हें बहुत ज्यादा ट्रोल किया गया। उनकी वीडियो काफी ज्यादा वायरल भी हो गई थी। और फिर आलिया भट्ट ने बाद में खुद पर एक स्पूफ वीडियो बनाने के लिए AIB, एक फॉर्मर कॉमेडी प्रोडक्शन हाउस के साथ कोलैबोरेट किया और उस स्पूफ वीडियो ने साबित कर दिया कि भट्ट मजाक कर सकते हैं और उन्हें खुद का मजाक बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि मुझे अच्छा लगता है जब लोग सोचते हैं कि मैं ना समझूं या कि ओह शी इज सो डम।
मुझे तो ये सच में काफी पसंद आता है, क्योंकि फिर वो मुझ पर बहुत सारे मीम्स बनाते हैं जो मेरी पॉपुलैरिटी को बढ़ा देते हैं और फिर ऐसा लगता है कि आप मेरी फिल्मों को पसंद कर रहे हैं। तो इससे ये भी तो साबित होता ही है कि मुझ में कुछ ऐसा है जो मैं फिल्म बिजनेस में आगे सही कर रही हूँ। मैं यंग गर्ल्स के लिए भी एक मैसेज ये देना चाहती हूँ। मेरी राय में कॉमन सेंस और बुकिश इंटेलिजेंस नहीं है। ये दुनिया में सर्वाइव करने के लिए आपके पास एक सर्टेन इमोशनल इंटेलिजेंस होनी चाहिए, जो प्रोबेबली इंटेलिजेंस का हाईएस्ट फॉर्म है। नंबर 4, सोनम एंड दीपिका। दोस्तों, अब अगर कॉफी विद करण के कंट्रोवर्शियल एपिसोड की बात हो रही है और अगर उस लिस्ट में इस एपिसोड की बात ना हो तो ऐसा तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता है। दोस्तों, आज भले ही सोनम, दीपिका और रणबीर अपनी जिंदगियों में अपनी लाइफ पार्टनर के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन आपको बता देते हैं कि एक वक्त ऐसा भी आया था जब दीपिका और सोनम के एक कमेंट ने रणबीर के करियर, उनकी प्रोफेशनल लाइफ का पूरा हिला के रख दिया था। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि सोनम और दीपिका दोनों ने रणबीर कपूर को डेट किया और दीपिका सोनम के साथ में 2010 में शो में दिखाई थी। सीजन 3 के एक एपिसोड में विवाद खड़ा हो गया था, जिसमें दीपिका और सोनम कपूर ने कॉफी विद करण के सोफे पर अपने म्यूचुअल एक्स बॉयफ्रेंड रणबीर कपूर पर ताना मारा था। दीपिका ने उन्हें कंफर्म भी किया था कि रणबीर ने उन्हें धोखा दिया था। जब करण ने दीपिका से पूछा कि रणबीर को किस ब्रांड को एडवर्टाइज करना चाहिए, तो दीपिका ने कहा कि उन्हें कॉन्डम ब्रांड को प्रमोट करना चाहिए और फिर बस एक ही जगह पर वो जम गई। उन्होंने ये भी कहा था कि रणबीर को अपने बॉयफ्रेंड स्किल्स पर काम करने की जरूरत है। इसके अलावा सोनम ने मेंशन किया कि वो अनश्योर थी कि रणबीर एक अच्छा बॉयफ्रेंड होगा। उनके कमेंट्स का मतलब था कि रणबीर अनफेथफुल थे। दीपिका ने क्लियर करते हुए कहा कि ये केवल एक मजाक था, लेकिन दीपिका के रिएक्शन ने अपने पीछे बहुत बहस छेड़ दी थी। और दोस्तों, ऐसा भी कहा जाता है कि दीपिका के इस कमेंट से नीतू और ऋषि जी भी उनसे काफी नाराज थे। नंबर 5, करीना एंड प्रियंका चोपड़ा। दोस्तों, बॉलीवुड की सबसे सक्सेसफुल एक्ट्रेसेस में से एक करीना कपूर खान और प्रियंका चोपड़ा हमेशा से ही सुर्खियों में रही हैं। और एक वक्त ऐसा भी था जब वो दोनों एक दूसरे के सामने देखना तक पसंद नहीं करती थी, लेकिन एक दूसरे पर कोई भी सरकास्टिक कमेंट करने का एक मौका भी नहीं छोड़ती थी। दोस्तों, समय समय पर इंडस्ट्री की कैट फाइट्स हमारे सामने आई हैं, जो हमेशा से ही सुर्खियों में अपनी जगह बनाने में कामयाब रही हैं। और इनमें से करीना कपूर खान और प्रियंका चोपड़ा की कैट फाइट थी, जिसने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा था। कॉफी विद करण के सीजन 6 के फिनाले में करीना कपूर खान और प्रियंका चोपड़ा मेहमान थी। ये उस कंट्रोवर्सी को शांत करने के लिए किया गया था, जिसमें दोनों एक्ट्रेसेस ने शो के सीजन 3 में फिर से हलचल मचा दी थी। करीना ने करण से पूछा पीसी को वो एक्सेंट कहाँ से मिला। अगले सीजन में पीसी करीना के एक्स शाहिद के साथ शो में दिखाई दी और कहा, मुझे अपना एक्सेंट उसी जगह से मिला है जहाँ से उनके बॉयफ्रेंड को मिला है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और पेज को फॉलो करना भी ना भूलें।